डॉक्टर राकेश कुमार निंजे का इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। उज्जैन शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय में पदस्थ प्रोफेसर एवं एचओडी स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर राकेश कुमार निंजे का रबर नेति दोनों नासा छिद्र से प्रवेश कराकर मुख द्वारा बाहर 30 सेकंड में विश्व में फास्टेस्ट तकनीक द्वारा इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम उज्जैन से इनके द्वारा दर्ज कराया गया है। ये शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय में रहते हुए इनका 8वां विश्व वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पूर्व भी उनके द्वारा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन, इंटरनेशनल योगा बुक रिकॉर्ड, इंडियाज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, यूनियन बुक ऑफ रिकॉर्ड आदि में इन्होंने अपने रिकॉर्ड दर्ज कराए हैं। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में दूसरी बार नाम दर्ज हुआ है, जो आयुर्वेद महाविद्यालय एवं उज्जैन के लिए गौरव की बात है। इनको महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर जेपी चौरसिया, प्रोफेसर ओपी व्यास, डॉक्टर एमओ हेमंत मालवी, डॉक्टर अजय कीर्ति जैन एवं समस्त आयुर्वेद महाविद्यालय अधिकारी कर्मचारियों द्वारा सम्मानित कर बधाई दी गई। इनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना से महाविद्यालय हमेशा गौरवान्वित होता आ रहा है और भविष्य में महाविद्यालय एवं उज्जैन को भी गौरवान्वित करते रहेंगे। एमपी के लोगों को देना पड़ेगा फायर सेफ्टी टैक्स। एक्ट लागू करने की तैयारी में सरकार, इसी विधानसभा सत्र में बनेगा कानून। मध्य प्रदेश के लोगों को संपत्ति कर के साथ सरचार्ज के रूप में अब फायर सेफ्टी टैक्स भी देना पड़ सकता है। दरअसल सरकार जल्द ही प्रदेश में फायर सेफ्टी एक्ट लागू करने वाली है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस एक्ट का जो मसौदा तैयार किया है, उसमें फायर सेफ्टी टैक्स का प्रावधान है। इसमें फायर पुलिस के गठन का भी प्रस्ताव है। यदि कहीं आग लगती है तो फायर पुलिस उसी तरह काम करेगी जिससे रेगुलर पुलिस करती है। फायर सेफ्टी एक्ट के ड्राफ्ट में नॉर्म्स का पालन न करने पर सजा और जुर्माने के प्रावधान के साथ फायर सेफ्टी डायरेक्टर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। डायरेक्टर फायर सेफ्टी नॉर्म्स पूरा होने पर एनओसी जारी कर सकेगा। मध्य प्रदेश में पिछले 5 साल से फायर सेफ्टी एक्ट लागू करने की कवायद चल रही है। अब जाकर इसका मसौदा तैयार हुआ है। विधि विभाग ने इसे स्वीकृति दे दी है। इसे आगे बढ़ाने के लिए राज्य शासन ने वरिष्ठ सचिवों की बैठक अगले सप्ताह प्रस्तावित की है। 16 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में फायर सेफ्टी एक्ट का ड्राफ्ट पेश किया जा सकता है। फायर सेफ्टी एक्ट में और क्या प्रावधान किए गए हैं, इसे लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट। पढ़िए पूरी रिपोर्ट। 3 मामलों में समझिए फायर सेफ्टी एक्ट की जरूरत क्यों। पहला, हरदा फटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 13 लोग मारे गए। इसी साल फरवरी में हरदा की फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में 13 लोगों की जान चली गई थी। 200 से ज्यादा घायल हो गए थे। मध्य प्रदेश में फटाखा फैक्ट्रियों में हादसे का ये कोई पहला मामला नहीं था, बल्कि पिछले 10 साल में फटाखा फैक्ट्रियों में 14 धमाके हो चुके हैं। इनमें 180 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। एक्सपर्ट कहते हैं कि यदि एमपी में फायर सेफ्टी एक्ट लागू होता है तो शायद ही हादसा नहीं होता। खास बात यह है कि हरदा हादसे में एक हफ्ते पहले 23 जनवरी को डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को एक नया नोटशीट भेजी थी, जिसमें लिखा था कि प्रदेश में फायर सेफ्टी एक्ट लागू किया जाए। सतपुड़ा भवन अग्निकांड की जांच कमेटी ने की थी सिफारिश। सतपुड़ा भवन में आग लगने की जांच करने के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने 287 पेज की रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इसमें यह सुझाव दिया गया था कि प्रदेश में फायर सेफ्टी एक्ट लागू किया जाए। फायर एंड सर्विसेज के लिए अलग से विभाग बनाने की सिफारिश की गई थी। तीसरा, जबलपुर और भोपाल के अस्पतालों में आग। जबलपुर के दमोह नाका स्थित न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में 1 अगस्त 2022 को भीषण आग लग गई थी। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। नगर निगम जबलपुर की फायर ऑडिट रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि अस्पताल में आग से सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं थे। अस्पताल ने जो प्रोविजनल एनओसी ली थी उसकी मियाद भी खत्म हो गई थी। इसी तरह 8 नवंबर 2021 को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में आग लगने से 8 मासूम की मौत हो गई थी। इसके बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी नगर निगमों को फायर सेफ्टी ऑडिट के निर्देश दिए थे। इन दोनों घटनाओं के बाद मध्य प्रदेश एक बार फिर फायर सेफ्टी एक्ट लागू करने की मांग उठी है। नंबर 6, पॉइंट में जानिए नए एक्ट में क्या प्रावधान। पहला, फायर सेफ्टी नहीं तो लग सकता है 10,000 तक का जुर्माना। किसी बिल्डिंग में फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं करने या आग लगने की स्थिति में 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। अब 9 मीटर ऊंचाई वाले भवनों को भी फायर एनओसी लेनी होगी। अब तक 15 मीटर ऊंचाई वाले भवनों के लिए यह जरूरी है।
शैक्षणिक संस्थान, संस्थागत सभा, व्यावसायिक, व्यापारिक, औद्योगिक गोदाम के लिए 500 मीटर से अधिक क्षेत्र के लिए फायर एनओसी अनिवार्य रहेगी। दूसरा, सार्वजनिक आयोजन के लिए भी फायर एनओसी अनिवार्य। किसी भी सार्वजनिक आयोजन के लिए निर्देशक से फायर एनओसी लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए पंडाल लगने वाले एक घोषणा पत्र देना होगा जिसमें आग से बचने के इंतजाम की भी जानकारी होगी। यदि जांच में जानकारी गलत पाई जाती है तो उसे सील करने का अधिकार निर्देशक द्वारा नियुक्त अफसर को होगा। इसे अधिनियम की धारा 38 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसके लिए 10,000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने कारावास की सजा होगी। तीसरा, हर साल लेना होगा यूटिलिटी सर्टिफिकेट। ड्राफ्ट के मुताबिक भवन निर्माण के दौरान फायर सेफ्टी सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। भवनों में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर अलार्म और फायर सेफ्टी उपकरण लगाने होंगे। यदि ऐसा नहीं होगा तो निर्देशक यूटिलिटी सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा। यह 1 साल के लिए जारी किया जाएगा। इसके बाद फिर निरीक्षक के बाद नया सर्टिफिकेट जारी होगा। चौथा, नए फायर स्टेशन बनेंगे। 250 कर्मचारी मर्ज होंगे। जिन शहरों की आबादी ज्यादा है और जहां उद्योग और बड़े वाणिज्यिक व्यापारिक प्रतिष्ठान है वहां फायर स्टेशन बनाए जाएंगे। हर स्टेशन के लिए एक फायर ऑफिसर की नियुक्ति होगी जो इसका प्रभारी होगा। यह अधिकारी सभी जिम्मेदारियों के लिए उत्तरदायी होगा। अग्निशमन सेवा का नया कैडर बनेगा। प्रदेश स्तर का फायर डायरेक्टोरेट बनेगा। इसमें पुलिस फायर स्टेशन में 250 कर्मचारी भी मर्ज हो जाएंगे। हर निकाय में फायर सेफ्टी अधिकारी नियुक्त होंगे। निजी सरकारी भवनों के फायर ऑडिट की व्यवस्था भी होगी। फायर सेफ्टी एक्ट लागू होता है तो वर्तमान में जो फायर सर्विसेज का दायरा है वह बढ़ जाएगा। विधानसभा से जब ये कानून बन जाएगा तब इसके लिए नियम बनाए जाएंगे। बघेल के मुताबिक गुजरात में जिस तरह से फायर सेफ्टी एक्ट लागू किया गया है उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी इसे लागू करने की तैयारी है। भोपाल मंसूर राज्य साइबर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। फर्जी कॉल सेंटर का किया पर्दाफाश। मंसूर में राज्य साइबर मुख्य पुलिस मुख्यालय द्वारा जामतारा के तर्ज पर शेयर ट्रेडिंग के नाम पर डायमंड रिसर्च कंपनी बनाकर अलगो ऐप के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करने पर कम समय में ज्यादा मुनाफा का झांसा देकर ठगी करने वाले मंसूर में संचालित फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया गया। 19,000 करोड़ की सरकारी जमीन से हटेंगी 1.5 लाख झुग्गियां। 1,500 एकड़ में बनी 388 से अधिक बस्तियां। 6 का सर्वे पूरा। पक्के मकान देने की प्लानिंग। भोपाल में 1,500 एकड़ जमीन, इस पर तनी 388 बस्तियों में बनी 1.5 लाख से अधिक झुग्गियां। ये तस्वीर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। शहर को झुग्गी मुक्त करने के लिए पहली बार उच्च स्तरीय प्लानिंग शुरू हुई है। पूरी कार्य योजना को 9 क्लस्टर में बांटकर पहले क्लस्टर की 9 में से 6 बस्तियों का सर्वे पूरा हो चुका है। राजधानी में बनी अधिकांश झुग्गियां शहर के पॉश इलाकों में हैं। ये बस्तियां जिन क्षेत्रों में हैं उसकी कीमत 5,000 रुपए वर्ग फीट या इससे अधिक है। एक अनुमान के हिसाब से सरकारी जमीन पर बनी बस्तियों की कीमत 19,000 करोड़ से अधिक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश है कि झुग्गी में रहने वाले हर व्यक्ति को उसी स्थान पर मकान बनाकर दिया जाए जिस स्थान पर वह रह रहा है। सीएम के दिशा निर्देश पर भोपाल जिला प्रशासन ने कार्य योजना बनाना शुरू कर दिया है।